टारगेट विद स्टडी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। क्या है? सरलीकरण। अब जिसमें कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मेरी ये जहाँ तक कोशिश है कि मैं अधिक से अधिक टाइप करा सकूं। ठीक है, एक या दो लगभग 2 क्लास में मैं सारा कंप्लीट करा दूंगा, जिससे इस सिंप्लीफिकेशन से जितने टाइप के क्वेश्चन बनते सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। अब ये सिंप्लीफिकेशन है। अब जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 2 डिवाइड 2 इंटू 1 माइनस 5 प्लस के 4। अब इसे क्या करना है, हमें सरलीकृत करना है। इसका मान क्या हुआ? अब सबसे पहले आपने बोर्ड मास का नियम पहले पढ़ा होगा। पहले भाग, फिर गुणा, गुणा के बाद में क्या करना है, जोड़ना, उसके बाद में लास्ट में क्या करना है, घटाना है। यदि ब्रैकेट वाली जैसे समस्या होती है तो पहले ब्रैकेट, फिर का या ऑफ, ठीक है, उसके बाद भाग, गुणा और जोड़ और घटाना। ठीक है, अब जैसे इसमें पहले क्या है, डिवाइड, तो 2 से कैंसिल 1, और 1 में यदि 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 5 प्लस के 4। अब 4 और 5, 4 और 1 कितने हो गए, 5 माइनस के 5, 5 से 5 कैंसिल बराबर 0। जब हमने इसका सरलीकरण किया तो इसका मान कितना आया, 0 आया। ठीक है, अब जैसे इससे और टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, फ्रैक्शन वाले भी बनते हैं सिंप्लीफिकेशन में। अब जैसे ये लिखा हुआ है 4 प्लस 1/2। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं, अब इसका एलसीएम लेंगे उसके बाद करेंगे, लेकिन ये लिखा हुआ है तो ये ऐसे नहीं तो ऐसे 4 सही 1/2। ठीक है, या फिर 4 दूनी 8 1 9/2। बात वही है। ठीक है, और जैसे 25 डिवाइड 5 इंटू 2 प्लस के 5 माइनस के 4। अब इसे क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। जैसे 5 से डिवाइड, पहले डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। 5 25, 5 25, 5 दूनी 10, 10 और प्लस के कितने कितने हो गए यहाँ पर 15, माइनस के कितने करने हमें 4, तो इसका आंसर कितना आया 11। ठीक है, 1 शॉट में हम आराम से, आसानी से, जल्दी से और ठीक तरीके से, सही तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 डिवाइड 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 0 1 या 4। अब हमको ये सॉल्व करना है। अब देखो इसमें क्या होता है, पहले मैंने बताया कि डिवाइड पहले खत्म किया जाता है। इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, डिवाइड है और मल्टीप्लाई है, प्लस है और माइनस है। तो माइनस को हम सबसे बाद में, पहले हम किसको करेंगे सॉल्व, डिवाइड को। अब जैसे 1 और 1 में हम भाग देंगे तो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। यदि हम 1 में मल्टीप्लाई 1 का करेंगे तो कितना आएगा 1। अब देखो 1 और 1 यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्लस का साइन है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसमें से हमें कितना माइनस करना है, 1 माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 1 माइनस करना है। तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1। समझ में आया? आसानी से हम कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें काफी लाइनें चलानी पड़े, लेकिन 1 से 1 डिवाइड किया, 1 बार गया। 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया, कितने बार गया, कितना आया 1 आया। 1 को 1 से प्लस किया, 1 और 1 कितने हो गए 2, और 2 से हमें माइनस कितना करना पड़ा, 1 को माइनस किया तो 2 में से 1 गया, कितना बचा 1। अब इसमें ऑप्शन में देखो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी। ऑप्शन कौन सा सही है, सी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 डिवाइड 25 प्लस 20 इंटू 2 माइनस के 4। अब इसकी वैल्यू बतानी, इसका मान क्या आएगा। अब देखो इसमें पहले ऑप्शन में 20 24 60 80 20 40 60 80 ये रखा हुआ है। तो पहले मैंने बताया था क्या करना है,
डिवाइड करना है। जैसे हम 25 का भाग 100 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार। 25 चौके कितने होते, 100। अब ये 4 में हमें क्या करना है, जोड़ना नहीं है, ये 4 रहने दो। अब पहले अब इसमें क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। 20 दूनी कितने हो गए, 40। कितने हो गए, 40। हमारे पास कितने हो गए, 40। अब देखो ये प्लस लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, और ये माइनस के 4 है। ठीक है, माइनस के 4 थे, प्लस के 4 हमने कैंसिल कर दिए, तो हमारे पास कितना बचा, 40 बचा। कितना बचा, 40 बचा। तो जो ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, बी में। यार नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा फिर समझा रहा हूं इसे। जैसे 100 डिवाइड 25, 25 प्लस 20 इंटू 2 माइनस के 4। 25 का भाग कितने बार गया, 4 बार। ठीक है, प्लस फिर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 20 दूनी 40 माइनस के 4। अब देखो 4 या तो जोड़ लो या फिर 4 से 4 कैंसिल कर दो, बात बराबर है। तो 4 से 4 हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास कितना बचा, 40। ठीक है, कैसे भी बना लो। आगे देखिए, 5 इंटू 2 माइनस के 4, 5 इंटू 2 माइनस के 4 प्लस के 10 डिवाइड कितने से हो रहा है, 5 से। अब सबसे पहले डिवाइड बहुत जल्दी आसानी से कर सकते हो। देखो पहले 5 2 या 10, 2 बार गया। अब 5 2 या 10 कितने आए, यहां पर गुणा करने में 5 और 2 का गुणा किया, 10 आए। ठीक है, अब यहां पर क्या लगा हुआ, माइनस, माइनस के 4 है, प्लस यहां पर क्या लगा हुआ है, प्लस के 2। प्लस के कितने हो गए, 2। 10 और 2 प्लस के जोड़ो कितने हो गए, 12। 12 में से नेगेटिव कितने करने, -4। तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पर, 8। कितना आएगा, 8, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 1 डिवाइड बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइड मझला ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइड कोष्टक 1 प्लस 1 डिवाइड 2 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इसमें क्या करना है। अब ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे। किसे तोड़ेंगे, ब्रैकेट खत्म करेंगे, वो भी फर्स्ट छोटा वाला ब्रैकेट, फिर ये दूसरे नंबर का ब्रैकेट, लास्ट में बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, अब इसे तोड़ने के लिए अब जैसे हम इस क्या करेंगे, 1 डिवाइड जैसा लिखा है वैसा ही लिखे लो, 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड। ठीक है, अब इस कोष्टक को हमें क्या करना है, क्रम से करना है। इस कोष्टक को हमें क्या करना है, खत्म करना है। अब जैसे ये लिखा हुआ है, चलो नहीं एक लाइन और ठीक, 1 प्लस 1/2। 2 से क्या हो रहा है, इसमें भाग हो रहा है। क्या हो रहा है, भाग। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2। क्या लिख सकते हैं, 1/2, 1/2। अब इसी को हम क्या करें, अब जैसे जो लिखा है, चलो एक लाइन, 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1। अब यहां पर क्या है, डिवाइड। क्या है यहां पर, डिवाइड। अब ये 1 प्लस 1/2, अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 सही 1/2। तो 2 एकम 2 1, 3/2 लिख सकते हैं इसे। कितना लिख सकते हैं, 3/2। कितना, 3/2। ठीक है, अब देखो यहां पर भी इसे खत्म कर सकते हैं। अब यहां पर किसका साइन लगा हुआ है, डिवाइड का साइन, भाग का साइन लगा हुआ है। हम यहां पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये संख्या क्या है, पलट जाएगी। क्या पलट जाएगी, 3/2 थी, अब हो जाएगी 2/3। ठीक है, अब देखो 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 2 एकम 2, 2/3। ठीक है, अब देखो 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड, अब देखो इस ब्रैकेट को खत्म करना है, तो ये कितना लिखा है, 1 प्लस 2/3। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते, 1 1 सही 2/3, यानी 3 एकम 3, 3 2 5, 5/3। कितना लिख सकते हैं इसे,
5/3, कितना लिख सकते हैं 5/3। ठीक है, ये मझला कोष्ठक खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर किसका है, चलो एक लाइन आसानी से समझ में आ जाएगा। 1 + 1, अब भाग की जगह हम क्या करना, गुणा का साइन लगाना, संख्या क्या करते हैं पलट देते हैं। जब भाग के साइन को खत्म करते हैं, डिवाइड के साइन को खत्म करते हैं, उसकी जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं गुणा का, तो संख्या क्या होती है पलट जाती है। तो यहाँ पर कितना है 5/3, तो इसको कितना लिखेंगे 3/5, कितना लिखेंगे 3/5। अब देखो 1 अब ये कितना लिखा हुआ 1 + 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना होगा 3/5। ठीक है, अब 1 / 5 × 5, 5 और 3 कितने हो गए 8, कितने हो गए 8, 8/5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भाग का साइन है तो किसका लगाना गुणा का, तो 5/8, तो इसका मान कितना हुआ 5/8। हम आसानी से निकाल सकते हैं। इस कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में। मैं इसे शॉर्ट भी करा देता लेकिन समझ में नहीं था, इस वजह से मैंने क्रम जिस क्रम से किया जाता उसी क्रम से करवाया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 11 सही 2/3 डिवाइड ब्रैकेट 9 सही 9 सही 3/8 गुणा 5 सही 3/5 ब्रैकेट क्लोज, क्या मान होगा। अब देखो जहां तुम्हें मान निकालना है, जैसे 11 तो इसे क्या बना साधारण भिन्न में बदलना है, 11 × 33 और 2 कितने हो गए 35, कितने हो गए 35 35 डिवाइड 8 ने 72 3 75 75/8, कितने हो गए 75/8 इंटू 25 और 3 कितने हो गए 28 28/5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 35 डिवाइड 5 से 75 काटो कितने बार 5 × 5 5 25, 15 पंजे कितने होते हैं 75 होते हैं। ठीक है, 15 बार गया, 4 से 4 दूनी 8, 4 7 28। अब कुछ नहीं कट रहा है इसमें, तो डिवाइड 15 7 कितने होते हैं 105, कितने होते हैं 105/2, नीचे कितना डोमिनेटर बचा 2 बचा। ठीक है, अब साइन किसका है इसमें भाग का, तो यहाँ पर लिखो 35, भाग की जगह क्या करना मल्टीप्लाई का साइन, 2 ऊपर 105 नीचे। ठीक है, संख्या क्या कर दी हमने फ्रैक्शन पलट दी। अब 35 तिया कितने होते हैं 105, कितने होते हैं 105 2/3, कितना आया 2/3। किसी ऑप्शन में है, किसी में नहीं है। 11 2/3, 35 डिवाइड 75 और 15 7 105 2। ठीक है, इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन जो डी है वो ही सही है। ठीक है, आगे ये लिखा हुआ है 91 × 45, 91 × 45 माइनस के 60 × 21/56, कितना लिखा हुआ है 56। चलो देखते, शायद यहां पर मिस्टेक है, 55 होगा। ऊपर कितना हमने कॉमन लिया 15, कितना लिया 15, यहां पर 55 कर लो 55। तो इसमें देखो कॉमन क्या है, हमें क्या लेना है इसमें कॉमन लेना है, क्या लेना है कॉमन लेना है। अब इसमें देखो कॉमन हमें क्या है, यह दोनों में मिल जाए तो 15 से 45 भी कट रहा है, इधर माइनस के बाद 60 भी कट रहा है, तो हमने 15 कॉमन ले लिया तो 91। जैसे हम जल्दी कैलकुलेशन करें 91 इंटू 45 में 60 इंटू 21 में गुणा करें तब घटाएं, काफी समय लगता है। तो इसमें 15 लिया
इंटू 15 तिया 45, कितने बार, 3 बार, माइनस 15 चौके 60, 15 चौके 60 इंटू 1 21 अपॉन 55। अब देखो 5 तिया 15 और 5 थे 11। अब देखो इसमें बचा क्या है, 3 कोष्टक 3 कोष्टक 3 एकन 3 9 तिया 27 273 माइनस 4 एकन 4 4 दूनी 8, कितने हुए 4 दूनी 8 84 अपॉन 11, कितने हो गए 11। अब क्या करना है, इसमें 3 इंटू 13 में तो 8 के 4 गए, कितने बचेंगे 9, 273, 13 में तो 4 गए 9 और 16 में तो 8 गए 8 और कितना बचा यहाँ 1, 189/11। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, नौ तिया 27 गुणा कर लो, 9 तिया 27 2 और 3 24, 9 तिया 27 की 7 3 24 1 26 और 3 एकम 3 2 5 567, 9 तिया 27। ठीक है, किससे भाग देना, 11 से, या तो ऐसे दे लो या फिर सीधा सीधा काट लो। 5 बार 55, कितने बचे 1 बार 77, 11 कितने बचे 6 पॉइंट लगा के 0, 5 बार 55 कितने बचेंगे 10 में तो 5 गए 5 0 44 4, तो इसमें कितना आया 51.54, कितना आया 51.54, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है 5 सही 2/3 माइनस 3 सही 2/5 प्लस 7 सही 1/4। ये क्या है, फ्रैक्शन है। अब जैसे साधारण भिन्न में कन्वर्ट करते बदलते हैं समय लगता है, और अब इसमें क्या करना है, देखो ये किसका है, प्लस का है, किसका है ये प्लस का है और 7 ये प्लस का है, तो 7 और 5 कितने हो गए 12, कितने हो गए 12, और माइनस के कितने यहाँ पर 3 हमको क्या करने निकालने, 12 में तो 3 के कितने बचे 9, कितने बचे 9, तो हम लिख सकते हैं 9 सही। अब 3 और 5 और 4 को एलसीएम, 3 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है 5 है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है इसमें 5 है, तो 5 थे 5 कन 5 10 5 15 5 20 5 7 35 5 40 5 45 5 9 50, 50 आएंगे नहीं कटेगा 60 कितना आएगा इसका एलसीएम 60 आएगा। ठीक है, अब देखो 3 से हम इसमें 60 में भाग देंगे, 3 से 60 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 20 बार। अब इसे जब ये 20 बार जाएगा, 3 को हम 60 करेंगे तो इसमें कितने मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, और 5 में यदि 5 को हम 60, इनके हम क्या करना है हर समान करने हैं। ठीक है, यदि 5 से हम भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 12 बार, और 4 से 15 बार। ठीक है, अब जितना आपने नीचे भाग गुणा किया है उतना ही ऊपर करना है, 20 12 और 15। ठीक है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, केवल समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। अब जब 20 दूनी 40, चिन्ह काय का माइनस, 12 दूनी 24 और 15 एकम 15, तो कितना है 40 और प्लस 15 40 और 15 कितने हो गए 55, कितने हुए 55, 55 में से कितने नेगेटिव करने 24, कितने बचेंगे 1 1 3 31, कितने बचेंगे 31। ठीक है, अब इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा बड़ा लग रहा होगा, या डायरेक्टली हम मान निकालें तो आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए
12 में तो 3 गए, कितने बचे 9। एलसीएम कितना है 60, कितना है 60। अब इसे 60 करने के लिए 20 से हमें इसमें क्या करना है, गुणा करना है। 3 में किससे करना है, 20 से। जब नीचे गुणा करना उतना ही ऊपर, तो ऊपर कितने हो जाएंगे 40, और इसमें कितने करना, 12 पंजे 60, 12 से कितने से करना, 12 से, 12 दूनी 24, और इसमें 15 से, 15 चौके 60, 15 से 15 एकम 15। अब देखो 40 और 15 कितने हो गए 55, कितने हुए 55। इसमें से घटाने कितने 24, माइनस के कितने करने 24, तो 31। बस 9 सही 31/60, 9 सही 31/60, ऑप्शन ए। अब देखिए 106, 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94। अब देखो इसमें क्या है, समान पद है। कैसे समान, अब इसमें 106 का गुणा 106 में, 94 का गुणा 94 में, उसके बाद गुणा करने के बाद में क्या करना, घटाना। लेकिन क्या है ना, एक फार्मूला है ए स्क्वायर रेड बी स्क्वायर बराबर का होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इस आइडेंटिटी का प्रयोग करना है। ठीक है, अब यहां में ए का वर्ग, तो ये ए है और ये क्या है बी है, तो यहां पे लिख सकते हैं 106 का वर्ग माइनस 94 का वर्ग। अब एक बार जोड़ना है, एक बार क्या करना, घटाना है। तो 106 प्लस 94 और 106 माइनस के 94। ठीक है, 106 और 94 कितने हुए 200, कितने हुए 200 इंटू, अब 6 में तो 4 गए, कितने बच्चे 2 और 1 12। अब इसका क्या करें मल्टी, 12 दूनी 24 और डबल 0। इसका आंसर कितना आएगा 2400, कितना आएगा 2400, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा हुआ है 4 इंटू, चलो ऐसी थी, सबसे पहले हमें छोटे ब्रैकेट को हटाना जो अंदर लगा हुआ होता है। तो 4 इंटू 3 डिवाइड 4, 4 इंटू 3 3, अब डिवाइड लगा हुआ 3 त्रिक का 9, कितना हुआ 9। अब किसके बट्टे हो जाएंगे 9। ठीक है, इस 3 के, ये ब्रैकेट खत्म, यहां से हमने इसको हटा दिया। ठीक है, 3 त्रिक का 9, अब 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, 4 इंटू 3 डिवाइड 4, 4 एकम 4, 4/3, कितना हुआ 4/3। तो इसमें किसका साइन लगाना है, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं, तो गुणा का साइन। ठीक है, 4 एकम 4/3, 4 इंटू 3 इंटू 4 चौके 16, कितने हो जाएंगे 16, तो 3 ऊपर और 16 नीचे। 4 इंटू 3/3/16, ब्रैकेट इसको हटा दिया है। 4 चौके 16, 4 बार, 3 त्रिक का 9, 9/4, 9/4। कहीं दिखाई दे रहा है, चलो दोबारा ट्राई कर लेते, कहीं मिस्टेक, कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। फोर इंटू 3/4, 4 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, कितना हो जाएगा 9। 4 इंटू 3/4, 4 इंटू
3 से 3 तक का 9, 1/3, 1/3, तो 4 इंटू 3/4 इंटू 4 एकन 4/3, 4 इंटू 3 इंटू 4 3, ठीक है, 3 इंटू ये नीचे वाला पद कहाँ पहुंचेगा, ऊपर 3/4 इंटू 4, 4 इंटू 4, 4 इंटू 3 तक का 9, 4 चौक 16, 4 से बराबर 9/4, कितना आएगा 9/4। किसी ऑप्शन में नहीं दिया, ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा सही है, डी सही है। हाँ ये देखिए कितना लिखा हुआ, 3 + 4 / 2 इंटू 3/4 + 3 इंटू 2/3। पहले क्या करना है, इसमें हमको भाग को खत्म करना है, ये भाग वाला साइन खत्म करना है, तो इससे काटो 2 दूनी 4, कितने बार कट गया, 2 बार। अब इसे लिखोगे 3 + 2 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद देखो 3 से ये 3 खत्म, तो इसमें लिखना 4 + 2, कितना लिखा जाएगा 4 + 2। अब 3 + 3 दूनी 6/4 और 2 कितने हुए 6, 6 3 कितने हुए 9, 9/6। अब कौन सी टेबल से दोनों कट जाएंगे, 3 से, 3 दूनी 6, 3 तक का 9/3/2, कितना आएगा हमारा आंसर 3/2, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 21/25 / 9/20 कोष्टक क्लोज इंटू 5/12 / 10/17 कोष्टक क्लोज, ठीक है। इसमें क्या करना है, जैसे ये लिखा हुआ है 21/25 भाग का साइन है, डिवाइड का, तो इसमें मल्टीप्लाई का साइन लगाना। संख्या को क्या करते हैं, जो लास्ट वाली संख्या को पलट देंगे 20/9, ठीक है, जैसा ब्रैकेट लगाए वैसा लगाइए, इंटू 5/12, ये शुरू की संख्या हम वैसे ही रखते हैं, और जो साइन बदलते हैं तो ये संख्या बदल देंगे लास्ट वाली 17/10। अब क्या करना है, 5 25, 5 चौके 20 और 3 तक का 9, 3 सत्ते 21। अब तो इसमें कोई नहीं कटा, 7 चौके 28/5 15 गुणा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 17/24, 12 दूनी 24। अब देखो बात 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से 6 बार, फिर 2 से 7 बार। अब 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 7 और 4 11, 119। अब नीचे कितना बचा है, 15 छिक्के 90, कितना बचा है 15 छिक्के 90। अब देखो इसमें कोई ऑप्शन नहीं, तो 19 से हम इसमें क्या देंगे, भाग देंगे। 19 से क्या करना है, हमें भाग देना। 90 से 100, 1 बार कितने बच्चे 9, और 9 एक सही 29/90, कितना आएगा 1 सही 1 पूर्णांक 29/90। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखो 48 डिवाइड कोष्टक 12 इंटू, अब देखो इसमें का है, क्या लगा हुआ है, का लगा हुआ है। 48 डिवाइड ब्रैकेट
12 इंटू ब्रैकेट 9/8 का 4/3 भाग की जगह क्या लगाना, गुणा 4/3, संख्या क्या कर दी, पलट दी, का 2/3। ठीक है। अब इस ब्रैकेट को पूरे को खत्म करना है, कैसे करेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 ते 2 कैंसिल। अब बचा क्या इसमें, 4/3, कितना बचा, 4/3। तो 48 डिवाइड 12 इंटू 4/3, कितना बचा, 4/3। 3 चौके 12, 3 चौके 12, तो 48 डिवाइड 4 चौके 16। अब 16 का भाग 48 में कितने बार जाएगा, 3 बार। 16 तिया 48, कितने बार जाएगा, 3 बार। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। कितना आया इसका आंसर, 3। आगे जैसे ये क्वेश्चन दिया है 7.2 इंटू 7.2 माइनस 5.2 इंटू 5.2, तो इसमें क्या करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये फार्मूला पुट करना है इसमें। और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये ए पक्ष है और ये क्या है, बी है, क्या है, ए और बी। तो ये हम इसको लिख सकते हैं 7.2 का होल वर्ग माइनस 5.2 का होल वर्ग अपॉन 6.2 इंटू 2। ठीक है, अब इसे खोलेंगे तो एक बार क्या करना है, जोड़ना है, प्लस 5/2, एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या करना है, माइनस करना है, 7.2 माइनस के 5.2 अपॉन 6.2 इंटू 2। अब जब उसको जोड़ोगे तो 2 और 2 कितने हुए, 4, 7 5 12, तो 12.4, दशमलव 1 अंक बाद है। ठीक है, इंटू 2 में 2 है 0, 7 में तो 5 के कितने बचेंगे, 2 अपॉन 6.2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दशमलव से दशमलव, तो कितना बचा, 124/62। कितना बचा, 124/62। 62 दूनी कितने होते हैं, 124, 62 दूना कितने होते हैं, 124। जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ए सही है। आगे देखिए जैसे 9/20 माइनस 1/5 प्लस 1/4 प्लस, अब देखिए इस सॉल्व ब्रैकेट में, इसमें क्या करना है, एलसीएम निकालो। इसका एलसीएम कितना होगा, 6 3 2, कितना होगा 6। तो यहां पर कितना 5 माइनस के 2 प्लस 2 तिया 6, 20 माइनस 1/5 प्लस 1/4 प्लस, अब देखिए 5 और 3 कितने हो गए, 8, प्लस के कितने हो गए, 8। इसमें से माइनस कितने करने, 2, तो कितना बचेगा, 6, 6/6, 6 कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 1, कितना बचेगा, 1 बचेगा, कितना बचा यहाँ पर 1। ठीक है, अब 9/20 माइनस 1/5 प्लस, अब जैसे 1/4 ये लिखा हुआ है तो इसको हम किस 4 1 4 5/4, कितना लिख सकते हैं, 5/4, 5/4, 9/20 माइनस और इसका 5 एलसीएम कितना हो गया, 20, कितना हो गया 20, 5 चौके 20, 4 5 चौके 20 और 4 पंजे 20 प्लस 9 प्लस 5, कितना होगा यहाँ पर
ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9/20 माइनस 9/20। जब बराबर है प्लस माइनस से कट जाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 0। कितना आएगा आंसर 0। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आगे अब इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे x की वैल्यू या क्वेश्चन मार्क कुछ भी साइन दिया हुआ हो सकता है। ठीक है, अब इसको करने के लिए बहुत आसान तरीका है। जैसे 132 इंटू यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है माइनस के 225/831 ये दिया हुआ है। अब देखो इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर 831, ये इधर माइनस के इधर किसके हो जाएंगे प्लस के 225। अब जब प्लस के क्वेश्चन मार्क की हमें वैल्यू निकालनी है तो 5 1 कितने हुआ 6, 6 3 2 5 8 2 10, 5 1 6 3 2 5 1 6 3 2 5 8 2 10। अब इसमें क्या हो रहा है क्वेश्चन मार्क में, इसमें क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर क्या होगा डिवाइड 132। कितने हुए 132। अब 2 की टेबल से हमें क्या करना है, इसे 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 से फिर कट जाएगा 30, 2 से 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 3 से 11 बार 63 24, 63 24, 11 से 11 8 88, कितना आएगा 8। इसका आंसर कितना आएगा 8, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। देखो आगे क्वेश्चन 1.07 इंटू 65 प्लस 1.0 प्लस, अब देखो इसमें क्या है, इसमें कोई भी फार्मूला पुट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर 1.7 1.07 1.07 1.07 तीनों में दिया हुआ है, तो इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है हमारा कॉमन। जो कोई फॉर्मूला उसमें नहीं लग रहा है तो कॉमन लेके उसमें चेक कर लेते हैं। तो 1.07 हमने क्या ले लिया इसमें कॉमन। अब जब कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 65, किसका साइन है प्लस का, यहाँ पर कितना बचा 26 प्लस यहाँ पर कितना बचा 9। अब 1.07 गुणा का साइन 5 9 6 15 5 कितने हो गए 20, 20 की 0, 6 2 8 1 10, कितने हो गए 100। अब जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 10700 कितने 2 बार। अब देखो इसमें कितने अंक बाद दशमलव है 1 2, 2 अंक बाद, तो हमारा आंसर कितना आएगा 107। कितना आएगा 107, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ। किस में दिया हुआ ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आगे देखो क्वेश्चन 80.40 डिवाइड 20। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर एक माइनस हो और संख्या में भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है प्लस, प्लस इंटू माइनस संख्या हो तो माइनस, और माइनस इंटू प्लस हो तो माइनस, और प्लस इंटू प्लस क्या रहता है प्लस। ठीक है, ये बस चीज याद रखनी है। अब यहाँ पर क्या है माइनस इंटू माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस के 4.2, कितना हो जाएगा प्लस के 4.2। अब देखिए 20 से इसमें क्या करना भाग देना, 20 चौके 80, 20 चौके 80 पॉइंट लगाओ। अब 4 में भाग नहीं, भागन टूटी 0, 40 20 दूनी 40। ठीक है, तो कितना बचा 4.02 प्लस 4.2। अब हमको इनको क्या करना है ऐड करना है, तो 4 और 4 कितने हो गए 8.22, 4.22, 4 और 4 कितने हो गए 8, कितने हो गए 8, सॉरी 8 कितने हो गए, अरे 4.2, क्या करना हमें ऐड करना है 2 2 2.8,
ऐसे आएगा 8.22, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इस टाइप के जहां तक कोशिश की है हर टाइप के क्वेश्चन लाने की, जो एसएससी जीडी और पुलिस यूपी पुलिस जो वनडे एग्जाम होते हैं, और फिर मैथ है, किसी भी परीक्षा में बैठो जो आपको मैथ आता है तो ठीक है। अब जैसे ये दिया हुआ है 48 माइनस 12 कन 12 बच्चों 12 तिया 36, पहले अब इसमें ऊपर डिवाइड नहीं दिया हुआ है, केवल क्या है मल्टीप्लाई का साइन है, पहले मल्टीप्लाई फिर क्या करना है प्लस का काम करना है, फिर 12 माइनस 3 त्रिक का 9, कितने बार गया 3 बार। अब देखिए प्लस के माइनस के 12 48 में तो 36 गए, कितने बचेंगे 12, कितने बचेंगे 12 प्लस के 9 अपॉन 12 में 3 कितने बचे 9, कितने बचे 9। अब 12 और 9 कितने हो गए 21 अपॉन 9, 21/9, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया हुआ, किस में दिया हुआ, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। देखो अब इसमें ऊपर जो बार वाला क्वेश्चन है, जैसे दिया हुआ है 18 माइनस 5 माइनस ब्रैकेट 6 प्लस के 2 ब्रैकेट। अब जिस बार को हम चिन्ह को हटाएंगे तो क्या करते हैं, यहाँ पर साइन चेंज होता है, यदि यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 7 माइनस 8 प्लस के 5, बस इतना काम करना है, कोष्टक क्लोज। अब इसमें क्या है 18 माइनस 5 माइनस 6 प्लस के 2। अब देखिए 7 5 12 प्लस प्लस के काउंट करो, 7 और 5 कितने हो गए 12, इसमें से हमें कितने निकालने 8 निकालने, 12 में तो 8 के कितने बचेंगे 4, इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर गुणा हो रहा है। आगे 18 माइनस 5 माइनस, अब इसे सॉल्व करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 और 6, 4 दूनी 8 और 6 कितने हो गए 14, कितने हो गए 14। अब 18 माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस के 14, ठीक है, माइनस माइनस में जब गुणा करते तो किस में बदल जाती संख्या, प्लस में बदल जाती है, ठीक है। अब 14 18 में तो 5 निकालो, कितने बचे 13, कितने बचे 13 प्लस के 14 बराबर कितने हो गए 27, कितने हो गए 27, किसमें, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यह क्वेश्चन है 0.2 इंटू 0.004 इंटू 0.003 इंटू 0.005, हमें क्या करना है गुणा करना है, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या इसमें क्या है कि पॉइंट है, प्रत्येक पे पॉइंट है, किसी 3 अंक पे, 3 अंक पे, किसी पे 4 पे, किसी पे 2 पे, किसी पे 1 पर, ठीक है। अब क्या करते हैं इनका मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 पंजे 120, कितने होते 120, 5 तिया 15, 15 चौके 60, 60 दूनी 120, कितने हो गए 120, 120 लिख लिया। अब उसके बाद में जब दशमलव वाले हम गुणा करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, दशमलव के अंक काउंट करते हैं, इधर से 1 2 3, 3 अंक इसमें, 1 2 3 अंक इसमें, और 1 2 3 3 अंक इसमें, और 2 अंक 1 अंक इधर है, ठीक है। 3 3 6 3 9 1 11, कितने हो गए 11, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 120, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3, कितने अंक हो गए 3 3 6 6 3 9 9 1 10, कितने हो गए 10। अब हमारे पास अंक कितने निकल गया है 3 निकल गया है, इसका हमने गुणा किया तो कितने अंक निकल गया है 3 अंक निकल गया है, तो हमें 10 अंक बाद दशमलव लगाना, तो इस साइड 1 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने अंक हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और दशमलव कितने अंक थे 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 अंक बाद हमने यहाँ क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया। क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया। ठीक है, तो दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 कितनी शून्य आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद में 120 या 0 रखो तो ठीक है, नहीं रखो कोई जरूरत नहीं है उसकी। अब देखो किसमें 1 2 3 4 5 6 7, 7 शून्य किसमें, 12 के पहले। 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन ए में। कौन से में, ऑप्शन ए में। ये दिया हुआ है, ये x नहीं है, इनटू का साइन है मल्टीप्लाई का। ठीक है, अब देखो 3.5 3 इंटू 3.5 प्लस 2 इंटू 6.5 कितना लिखा हुआ है, 6.5। ठीक है, अब देखो यहां पर a वर्ग और b वर्ग, ये a पक्ष है और ये b पक्ष है। ठीक है, अब फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर क्या लगते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या लगते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3.5 कितनी है, 3.5। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 6. b की वैल्यू कितनी है, 6.5 कितनी है, 6.5। अब देखो यहाँ पर a की जगह पर हमें कितना लिखना, 3.5 और b की जगह पर हमें क्या लिखना है, 6.5 का वर्ग। क्या करना है, का वर्ग। अब देखो इसमें 5 और 5 10 की 0, 6 3 9 1 10 कितने हो गए, 10 दशमलव यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास कितना है, 10, लेकिन इस पर पावर कितनी लगी है, 2, तो 10 का वर्ग कितना होता है, 100। कितना होता है, 100। ऑप्शन बी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का। ये लिखा हुआ 60/5 इंटू 16। 2 से इसे काट दें कितने बार, 4 बार, 2 चौके 8 4 डिवाइड 3। ठीक है, तो 60/5 इंटू 16 में तो 4 के कितने बचेंगे यहाँ पर, 8। हमें ये पहले ब्रैकेट हटाना, भागे 3। ठीक है, अब 60/5 इंटू 8/3 क्या लिख सकते हैं इसे, 8/3। 60/5 4 चौक 16, 4 चौक 16 है सही, 4 चौके 16, 4 आएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 4/3। अब 60 डिवाइड इंटू 5 चौके 20, 20 कहां पर, नीचे। ठीक है, संख्या हमने क्या कर दी, पलट दी। 20 तिया कितने होते हैं, 20 तिया 60, 3 तरक का 9 का ऑप्शन में ना आते, कहां पर गड़बड़ हुआ है ये। चलो दोबारा ट्राई कर लेते हैं। साठ डिवाइड 5 इंटू 16 माइनस 8 डिवाइड 2 डिवाइड 3। ठीक है, 60 पहले हम क्या करते हैं, इसे ब्रैकेट कटाएंगे। 5 इंटू 2 चौके 8 16 माइनस के 4। ठीक ठीक, ये माइनस से गलत हुआ है। 2 चौके 8 4 बचे डिवाइड 3। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। 60 डिवाइड 5 इंटू, अब 16 में तो 4 घटाओ कितने बचेंगे यहाँ पर, 12। कितने बचेंगे, 12 डिवाइड 3। ठीक है, तो 60 डिवाइड 5 इंटू 3 चौके 12। ठीक है, 3 का भाग इसमें। अब उसके बाद में 5 का 12 पंजे 60 होते हैं, 12 पंजे 60, 12 इंटू 4
12 चौके 48, कितना आएगा इसका 48। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। और इस पार्ट को जो फ्रैक्शन से सरलीकृत किए जाते हैं वो अगले पार्ट में, जहां तक कोशिश है वहां तक जितने सरलीकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हर एग्जाम में आते हैं, वनडे हो चाहे सी सेट हो कोई भी हो उसमें आते हैं, उनसे जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं उनके सभी के 1 2 2 3 3 4 4 क्वेश्चन उनके बारे में सब करा दिए जाएंगे। ठीक है, जय हिंद।